जय मसीह के प्रेजेंट प्रैक्टिस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। जब हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं या जब हम प्रभु यीशु का वचन सुनते हैं तो हमारी जो बीते बातों या फिर हमारे पास्ट की बातें मसीह के पास आते हैं। जैसे कि जब यीशु मसीह को हम लोग नहीं जानते हैं तो उस समय हमें उसके पहले हमारा जो जीवन रहता नहीं होती है वो दूर हो जाती है। लेकिन जब स्टार्टिंग में जब प्रभु यीशु के पास हम आते हैं तो वो कौन सी हालत में आते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे देखते हैं ना कि जब प्रभु यीशु को जब पहली बार वो लोग ग्रहण करेंगे तो जो भी उनके मुसीबत परेशानी कष्ट उनके पास्ट उनके फैमिली सिचुएशन और जो भी उनके पारिवारिक जो बातें वो सारी बातों को लेकर के वो लोग चर्च में आएंगे और प्रभु यीशु को के सामने और पास्टर के सामने बताएंगे ऐसा दुख है ऐसा दुख है ऐसा दुख है। लेकिन जब मैं उदाहरण देना चाहती हूँ कि एक बॉटल है और बॉटल में ऑलरेडी पहले से पानी भरा हुआ है और हम जाएंगे मतलब वो पानी जो है बहुत पहले से भरा हुआ है और हमें नया पानी चाहिए तो हम क्या करेंगे, वो पानी को फेंकना होगा तभी हम नया पानी उसमें डाल सकते हैं। तो वैसे ही मेरे दोस्त जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमारा जो जीवन जो हमारा कष्ट की बातें हैं उसको दूर करना है, मतलब उसको हम अपने जीवन से हटाना है। मतलब वो समझना ही नहीं है कि मेरे पास मुसीबत है। तभी हम लोग जो भरे रहते हैं समस्या से कष्ट से और टेंशन से, जब अपने आप को खाली करेंगे तब प्रभु यीशु हमारे पास आते हैं। तो मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहती हूँ अंधे बर्तिमाई के बारे में। मैं पढ़ देना चाहती हूँ वो वचन उसको मरकुस का 10 का 46 से लेकर के 52 तक ऐसा लिखा हुआ है। मैं आप लोगों के लिए पढ़ देना चाहती हूँ। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वो यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने उठकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त की एक जो भिखारी होता है उसके जो ज़रूरी की चीज़ें रहती है वो क्या क्या रहती है। जैसे वो एक कपड़ा बिछा करके भीख मांगेगा और लट्ठी रहेगा और कटोरा रहेगा, बहुत सारे चीज़ जो भीख मांगने का जो सामग्री उन लोगों के पास रहता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे ही यीशु मसीह उसको बुलाता है और लोग बोलते हैं कि उठ, तुझे यीशु मसीह बुला रहे हैं, तो वो क्या करता है कि जो उसका कपड़ा है वो जो भीख मांगने का जो सामग्री है उसको फेंक देता है। मतलब उसको इतना विश्वास है कि जब यीशु मसीह मुझे बुला रहे हैं, जब यीशु मसीह के मैं भवन में जा रहा हूँ, जब यीशु मसीह के सामने जा रहा हूँ, तो मुझे ये जो कपड़ा की अब ज़रूरत नहीं है और वो उसको जो कपड़ा है उसको फेंक देता है। तो मेरे दोस्त, हमें भी जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमारा पास्ट, हमारी मुसीबत, हमारी क्लेश, हमारी जो बोझ, ये सब को हमें दूर करना है ताकि प्रभु यीशु के पास हम खाली दिल के साथ आए और प्रभु यीशु मेरे दिल को, मेरे जो मेरे दिल में जो खालीपन है, मेरे जीवन में जो खालीपन है उसको प्रभु यीशु भर देंगे। तो हम लोग को ये अंधा बर्तिमाई के जीवन से हमें ये सीखना है कि हमें जो भरे हुए जो हमारा जीवन रहता है सारे परेशानी मुसीबतों से, जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो हमें अपने आप को खाली होकर के यीशु मसीह के भवन में आना है, यीशु मसीह के चरणों में आना है, ताकि यदि हम खाली रहेंगे तो प्रभु यीशु अपने वचन से, अपनी आत्मा से हमें भरेंगे। प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा आप सब लोगों को आशीष दें।